हेलो स्टूडेंट, आज मैं धनंजय सर क्लासेस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 5। इससे पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कैसे 3 पॉइंट्स को हम लोग कोलिनियर कर सकते हैं। उस ये पॉसिबिलिटीज कब है, जब आपका डिस्टेंस फार्मूला के माध्यम से हम 3 पॉइंट्स का हम डिस्टेंस निकालेंगे और 2 का सम अगर थर्ड के बराबर होगा तो ही, जो पिछले वीडियो में बता चुका। अब इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि आपका 3 वर्टेक्स दिया हुआ या 3 पॉइंट्स दिया हुआ और वह 3 पॉइंट्स जो है वह आपस में मिलकर एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर, तो वह ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा कि आइसोसेलस होगा कि स्केलन होगा कि राइट एंगल। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि आइसोसेलस ट्रायंगल राइट एंगल होना चाहिए, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये भी बता दूंगा कि हम कैसे इक्विलेटरल समझेंगे, कैसे स्केलन समझेंगे, कैसे आइसोसेलस टर्म है और कैसे राइट है। तो मान लेते हैं जैसे ये ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो एक ट्रायंगल का 3 साइड्स होता है। ट्रायंगल के वीडियो में पहले से बता चुका हूं। तो ए बी सी एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल का जो टाइप्स होता है, काइंड्स होता है, उसमें आता है स्केलन ट्रायंगल, आपका आता है आइसोसेलस ट्रायंगल, आपका आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइड्स, और अकॉर्डिंग टू एंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जो कि मैं ट्रायंगल के वीडियो में सारा चीज बता चुका हूं कैसे और उसका डिफिनेशन भी। तो यहाँ हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के माध्यम से बताना है कि क्या ये 3 पॉइंट्स जो है वह स्केलन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आइसोसेलस को रिप्रेजेंट कर रहा है या इक्विलेटरल। तो अगर डिस्टेंस फार्मूला के माध्यम से अगर ए बी निकालते हैं, बी सी निकालते हैं और ए सी, अगर तीनों इक्वल आएगा तो वह हो जाएगा मेरा इक्विलेटरल हो जाएगा ट्रायंगल। अगर एनी 2 साइड्स, कोई भी 2 साइड अगर इक्वल हुआ तो आइसोसेलस, और नो एनी साइड, कोई भी साइड अगर इक्वल आर इक्वल, नो एनी साइड्स आर इक्वल या 2 साइड्स आर इक्वल, तो उसको स्केलन बोलेंगे। अगर हम डिस्टेंस फार्मूला के माध्यम से तीनों का अगर हम वैल्यू निकालते हैं और तीनों इक्वल आ गया तो इक्विलेटरल होगा। 3 में से कोई 2 इक्वल आएगा तो आइसोसेलस होगा, और कोई भी इक्वल नहीं आएगा तो स्केलन होगा। और राइट एंगल के लिए क्या प्रॉपर्टीज है? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 साइड्स is equal to square of third side। इसका मतलब ये है कि ए का डिस्टेंस फॉर्मूला से वैल्यू 3 आया, दूसरा का 4 आया और तीसरा का डिस्टेंस फॉर्मूला से आया 5 सपोज्ड है। तो ये 3 का स्क्वायर और 4 का जो स्क्वायर करेंगे वह आना चाहिए 5 के स्क्वायर के बराबर। 9 + 16 = 25 बराबर आ गया। तो अगर ये प्रॉपर्टीज को शो कर देगा तो वह ट्रायंगल राइट होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें आइसोसेलस बोल रहा है। आइसोसेलस का मतलब 2 साइड ही इक्वल आएगा, तीसरा साइड इक्वल नहीं होगा, और साथ में राइट एंगल बोला तो ये प्रॉपर्टीज को भी फॉलो करना चाहिए। चलिए हम देखते हैं कि क्या रियलिटी में ये आइसोसेलस ट्रायंगल जो हमें प्रूव करने बोला है, तो प्रूव करने बोला तो निश्चित रूप से एक आना ही चाहिए। अगर नहीं आया तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा पॉइंट क्या दिया हुआ, 3,0, बी का 6,4 और सी का हमारा -1,3। तो सबसे पहले हम ए और बी लेकर चलते हैं। ए का पॉइंट है 3,0 और बी का पॉइंट है 6,4। x1 क्या होगा 3,
y1 क्या होगा 0, x2 हो जाएगा 6 और y2 हो जाएगा 4। तो ए बी हमारा डिस्टेंस फार्मूला से क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 कितना है, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर, ये 4 माइनस 0 का स्क्वायर। 6 माइनस 3 क्या होगा, 3 का स्क्वायर होगा और ये 4 का स्क्वायर। 3 का 9 प्लस 16 क्या हो जाएगा, ये मैंने क्या निकाल लिया, ए बी निकाल लिया। अब हम आते हैं बी सी में। तो बी का पॉइंट क्या है, तो 6,4 और सी का पॉइंट क्या है, -1,3। इसके लिए x1 हो जाएगा 6, y1 हो जाएगा 4, x2 हो जाएगा -1, y2 हो जाएगा 3। तो बी सी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 कितना है, तो -1 और x1 है 6, y2 क्या, 3 माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो गया -7 का स्क्वायर और ये हो गया हमारा -1 का स्क्वायर। क्योंकि जब सेम साइन रहेगा तो प्लस कर देंगे, तो 1 का भी साइन माइनस था, 6 का भी साइन माइनस था, दोनों का सेम साइन, तो 7 हो गया। और जो ग्रेटर नंबर होता है उसका साइन को लिख देंगे। लेकिन 3 और 4 वाला में क्या था, एक 3 प्लस में था, 4 माइनस में, जब डिफरेंट साइन होता तो सेपरेट करते हैं, तो 4 में से 3 गया तो 1 और 4 ग्रेटर था इसलिए माइनस दे दिया। माइनस का पावर 2 प्लस हो जाता, 7 का 49 और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 50। और 50 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, आप देखो तो 5 2 टाइम्स आया तो हो जाएगा 5√2 यूनिट्स। मैंने BC भी निकाल दिया। अब तीसरा जो हमारा पॉइंट है वह क्या है, AC। A और C लेते हैं। A का पॉइंट हमारा क्या 3,0 और C का पॉइंट क्या -1,3। अब x1 हो जाएगा 3, y1 हो जाएगा 0, x2 हो जाएगा -1 और y2 हो जाएगा 3। तो AC क्या हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 कितना -1 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 माइनस 0 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर। 4 का क्या होता है 16 और 3 का होता है 9, तो ये 25 होगा और 25 किसका होता है, तो 5 यूनिट्स। तो आपने क्या देखा, मैंने डिस्टेंस फार्मूला के माध्यम से AB निकाला, BC निकाले और AC भी निकाले, और इन तीनों में से 2 का वैल्यू क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो इन ट्रायंगल ABC आपका AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। 2 इक्वल आ गया तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC इज एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब क्या बोला है, राइट एंगल होना चाहिए। तो राइट एंगल में मैंने क्या बताया, तो ये हमारा 5AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, जो सबसे बड़ा साइड होगा उसको अकेले रखना है। तो ये 5 है, सिंपल, यहाँ देखो रूट में 25 था, यहाँ भी रूट में 25 था, या रूट में 50, तो सबसे बड़ा तो ये हो गया, इसको अकेले रखना है। तो ये AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर क्या है 5 और ये भी क्या है 5, तो 25 प्लस 25 क्या हो गया हमारा 50 हो गया। और BC का स्क्वायर मतलब क्या है, √50 का स्क्वायर मतलब क्या है 50। तो आप क्या देखें, AB स्क्वायर प्लस BC, AB स्क्वायर प्लस या AC होगा
क्योंकि AC का वैल्यू इक्वल है ना, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, तो BC स्क्वायर है। सो क्या है 3,0 6,4 and -1,3 are the vertices of right angle isosceles triangle। ये तीनों आपका जो आया है वह आपको आइसोसेलस को भी प्रूव कर दिया और यहां पर राइट ट्रायंगल को भी प्रूव कर दिया। तो आप लिख सकते हो सो 3,0 6,4 and -1,3 are vertices of a right angled isosceles triangle। ये आपका राइट ट्रायंगल आइसोसेलस ट्रायंगल को प्रूव कर दिया। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताया कि कैसे हम 3 पॉइंट से 3 वर्टेक्स से ट्रायंगल का पहचान कर सकते हैं कि इक्विलैटरल है, कि स्केलन है, कि आइसोसेलस है, कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे 4 पॉइंट्स के माध्यम से हम क्वाड्रिलेटरल का पहचान करेंगे कि वह मेरा क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, पैरेललोग्राम होगा या रोम्बस होगा। आज के लिए इतना ही।